गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट होने जा रहा है, इंडियन फेस्टिवल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है और ये आज की वर्ड मीनिंग्स है। और आई होप आपने 7 तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपने नहीं किए हैं किसी स्टूडेंट ने, तो प्लीज़ वो अपने वीडियो को वॉच करेंगे और फिर उसमें अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है फेस्टिवल। FESTIVAL फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। ठीक है, फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये फेस्टिवल है त्योहार। एंड ये नेक्स्ट वर्ड मीनिंग कौन सा आ गया? सेलिब्रेट आ गया। जो त्योहारों को हम मनाते हैं तो सेलिब्रेट करना कहते हैं उसे। CELEBRATE, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट यानी मनाना। होल, WHOLE, होल का मतलब होता है कंप्लीट यानी संपूर्ण होना। नेक्स्ट है मैनली, MAINLY, मैनली मीन्स होता है मुख्यतः, खास। ओके, नेशनल, NATIONAL, नेशनल। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, RELIGIOUS, रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। रिलीजन धर्म होता है और रिलीजियस होता है धार्मिक को कहते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होती है कटाई भी कह सकते हैं, फसल को भी कहा जाता है। तो हार्वेस्ट का यहाँ मीनिंग मैंने कटाई लिखा है। थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स होता है हर जगह होना या पूरे साल। ये कोई सा वर्ड उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आज का वर्ड हमने लिया हर जगह। तो थ्रू आउट मीन्स क्या हुआ? हर जगह। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आज़ादी। ओके, इंडिपेंडेंस डे है तो जैसे आज़ादी का कहते हैं हम, तो स्वतंत्रता दिवस जैसे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंस को लें तो वो हमारी फ्रीडम होती है, आज़ादी है। नेक्स्ट है रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र दिन। रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो वो रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। नेक्स्ट है रूल, RULE, रूल का मतलब होता है शासन या नियम। ओके, रूल। तो शासन भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है होस्ट करना, HOIST, होस्ट करना मीन्स फहराना। HOIST, होस्ट मीन्स फहराना। फ्लैग होस्ट करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, तो उसे फ्लैग होस्ट कहा जाता है। तो HOIS मीन्स क्या होगा? फहराना। एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मीन्स होता है पता भी होता है और संदेश भी होता है। ओके, नेक्स्ट है नेशन, NATION, नेशन मीन्स राष्ट्र। एंथम, ANTHEM, एंथम। एंथम मीन्स क्या होता है? गान। नेशनल एंथम करते हैं हम लोग, तो वो एंथम है यहाँ पे, तो उसे गान कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा पैट्रियोटिक, PATRIOTIC, पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति पूर्ण। नेक्स्ट है प्रेयर, PRAYER, प्रेयर मीन्स होती है प्रार्थना। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसे डेली की तरह आप जैसे अपने वर्क को आपको लिखना है। और प्लीज़ अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दोबारा ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मुझे डेली अपने इस जो भी वर्क दिया जाता है उसका PDF ज़रूर भेजें। तो सो प्लीज़, है ना, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। चैप्टर 8, इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। इन इंडिया ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, भारत में बहुत बड़ी संख्या में एक नंबर ऑफ फेस्टिवल यानी कई त्योहार
प्रत्येक साल क्या किए जाते, सेलिब्रेट किए जाते, मनाए जाते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, और इसी कारण भारत को कॉल्ड किया जाता, कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की भूमि कहा जाता है। वी हैव ए फेस्टिवल ऑलमोस्ट एवरी डे इन इंडिया। वी हैव ए फेस्टिवल, हम त्योहार होते हैं हमारे ऑलमोस्ट एवरी डे इन इंडिया, अधिकतर क्या होता है भारत में, तो प्रत्येक दिन त्योहार होते हैं। सम फेस्टिवल्स आर कॉमन टू द होल कंट्री, कुछ त्योहार होते हैं जो कॉमन होते हैं, पूरे देश के लिए क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। वाइल अदर्स आर सेलिब्रेटेड ओनली इन सम पार्ट्स, जबकि कुछ अन्य होते हैं जो सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, मनाए जाते हैं ओनली, केवल इन सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में ही मनाए जाते हैं। देखिए जनरली कुछ त्यौहार होते हैं जो कि पूरा देश मनाता है, होल कंट्री यानी संपूर्ण देश में मनाए जाते हैं, और जबकि कुछ त्यौहार होते हैं जो कुछ हिस्सों में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। देयर आर मैनली 3 काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, और इसी प्रकार से मैनली यानी खासकर या मुख्यतः 3 प्रकार के त्यौहार होते हैं। पहला है नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। एक होता है हमारा नेशनल होता है, राष्ट्रीय होता है, एक धार्मिक होता है, एक हार्वेस्ट पे आधारित होता है, जो कटाई फसल पे आधारित त्यौहार होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। आओ हम सीखते हैं या जानते हैं अबाउट सम इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स के बारे में हमारे देश के, जो हमारे देश में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है वो सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, मनाए जाते हैं कंट्री थ्रू आउट, यानी हर जगह, पूरी जगह मनाए जाते हैं, कंट्री के हर जगह मनाए जाते हैं। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल, और ये त्यौहार कौन कौन से होते हैं, 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। उसमें फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, गांधी जयंती आता है एंड रिपब्लिक डे आता है। तो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, आज़ादी का दिन होता है जिसे हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, गांधी जयंती है, और रिपब्लिक डे है जो गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 15 एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेटेड किया जाता है, मनाया जाता है अगस्त को, 15 अगस्त को एवरी ईयर, प्रत्येक साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ऑन दिस डे, और इस दिन मतलब 1947 में इंडिया गॉट, भारत ने क्या प्राप्त की थी, इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, आज़ादी प्राप्त की थी, फ्रॉम से, किससे प्राप्त की थी, ब्रिटिश रूल से, यानी ब्रिटिश शासन से प्राप्त की थी। ओके, एवरी ईयर ऑन August 15 द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। एवरी ईयर, प्रत्येक साल अगस्त 15 को प्राइम मिनिस्टर जो होस्ट करते हैं, फहराते हैं नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय झंडे को, रेड फोर्ट पे दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उस पे हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, उसको होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। ही शी एड्रेसेस द नेशन, वह, देखो ही शी, अब आपको पता है ही किसके लिए आएगा, जब हमारे प्रधानमंत्री होंगे, जो कोई जेंट्स में होगा, और लेडीज़ में कोई होगा तो उसके लिए शी प्रयोग होगा। जैसे अभी आप जानते हैं एट प्रेजेंट कौन है हमारे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये ही होगा उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं, है ना, एड्रेसेस करना यानी संदेश देना या संबोधन करना। ओके, तो इसका वर्ड देखिए, एड्रेस का मतलब हम क्या कहते हैं, पता भी कहते हैं और संबोधन भी कहते हैं, संदेश भी कहते हैं, तो काफ़ी वर्ड मीनिंग्स निकल के आते हैं। इसीलिए तो स्टूडेंट्स आप सबको हम बार बार यही तो कहते हैं कि आप प्लीज़ वर्ड मीनिंग्स पे ज़रूर फोकस कीजिए, ताकि आपको जैसे हमारे सेंटेंस समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप उसके अर्थ को मैनेज कर लें। ओके, इन स्कूल्स इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। इन स्कूल्स में
इंडिपेंडेंस डे जो होता है, आज़ादी का दिन होता है, वो सेलिब्रेटेड किया जाता है, वो मनाया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी बड़े, किसकी पॉम्प एंड शो का मतलब क्या हुआ, बहुत उत्साह के साथ में, है ना, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, तो बड़े उत्साह के साथ में किया जाता है। वी सिंग द नेशनल एंथम एंड अदर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। वी सिंग, हम गाते हैं, राष्ट्रीय गान को गाते हैं हमारे, और अदर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाते हैं, यानी अन्य जो देशभक्तिपूर्ण गाने होते हैं उनको भी उस दिन गाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो आपको सभी को यहाँ तक का रीड भी करना है और इस वीडियो को अगेन अगेन वॉच करते रहना है। क्यों वॉच करना है? क्योंकि हर मीनिंग्स पे आपका फोकस हो सके। ओके एंड थैंक यू।